बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फूड केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा टॉक्सिकेंट्स। टॉक्सिकेंट्स जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये टॉक्सिक नेचर रखते हैं और इनका फूड के साथ क्या रिलेशन है ये हम आज स्टडी करेंगे। कई कॉमन फूड जो कि प्लांट ओरिजिन के होते हैं उनमें कई केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनमें अगर वो एप्रिशिएबल अमाउंट में हों तो वो फिर टॉक्सिक होते हैं कंज्यूमर के लिए। जैसे हर चीज़ की एक्सेस जो है वो इफ़ेक्ट करती है आपकी वाइटैलिटी को और आपके बॉडी प्रोफाइल को। तो इसी तरह से टॉक्सिकेंट्स भी अगर आपका एक्सेसिव अमाउंट में पाए जाएं फूड के अंदर तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है प्लांट्स के अंदर फिनोलिक्स पाए जाते हैं, ऑक्जेलेट्स हैं, फाइटेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से मिनरल एलिमेंट या लिपिड या पेप्टाइड्स वगैरह जो हैं ये सारी इस कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है इसका अपना एक बिल्ट इन मैकेनिज़्म होता है, ठीक है, जिसमें ये सब्सटेंसेस जो हैं ये हार्मलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। एक्सेसिव क्वांटिटीज़ में ये फिर बॉडी को नुकसान देते हैं अगर किसी वजह से मतलब हमारा इंटरनल मैकेनिज़्म अगर थोड़ा सा वीक हो या मतलब हम एक्सक्रीट करने की उतनी एक जिसे कहते हैं ना कि इफ़ेक्टिवली एक्सक्रीट ना कर सकते हो अगर सब्सटेंसेस को, तब ये टॉक्सिकेंट्स जो हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी को। प्लांट फिनोलिक्स जो हैं ये कॉफ़ी, टी, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जैसे ऑरेंजेस वगैरह हैं या लाइम, लेमन वगैरह इनके अंदर ये पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं, लाइक मिनरल एलिमेंट हो गए, आयरन हो गया, प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह। इसके अलावा ये एपिटाइट को लॉस करते हैं, वेट लॉस करते हैं और नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इनका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। स्पाइनच, कोको, टी और इसी तरह से ऑयल सीड्स जो हैं इनके अंदर ऑक्जेलेट्स पाए जाते हैं जो कि मिनरल एलिमेंट की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और इससे फिर क्या होता है कि किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो रीनल कॉलिक है या एब्डोमिनल पेन है, मतलब जैसे कहते हैं कि पेट में ऑल टाइम दर्द रहता है पेट के अंदर, तो ये इसकी काज जो है बेसिकली वो ये टॉक्सिकेंट्स होते हैं। फाइटेट्स जो कि सीरियल ग्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं ये मिनरल एलिमेंट की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक वगैरह। तो हम अक्सर कहते हैं कि हम मतलब फूड भी रिच लेते हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं, लेकिन बट स्टिल जो है हम में कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में दर्द होता है या आयरन वगैरह की मतलब एनीमिया भी नहीं है और उसके बावजूद भी इस तरह के सिम्टम्स हैं लाइक जो आयरन डेफिशिएंसी के साथ मीट करते हैं। तो ये इन फाइटेट्स की वजह होती है जो कि उन मिनरल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। इसके मेंबर्स जो हैं ये जो क्रूसीफेरी फैमिली है, लाइक कैबेज हो गए, टर्निप, रेडिश वगैरह, इनके अंदर ग्लूकोजाइनोलेट्स पाए जाते हैं जो कि गोइट्रोजेनिक होते हैं। तो ये इनकी भी एक्सेसिव अमाउंट में कंजम्पशन से जो वेजिटेबल्स जो हैं ये इनहिबिट्स कर देती हैं आयोडीन की अपटेक को, जिससे एक्सेसिव रिजल्टिंग जिससे जो ग्वाइटर है वो एक्सेसिवली डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी से फिर ये आयोडीन की डेफिशिएंसी हो के जो ग्वाइटर की बीमारी है या गिलड़ जिसे हम कहते हैं तो वो इससे हो जाती है। इंजाइम इनहिबिटर्स जो हैं इसी तरह से ये सोयाबीन्स या लेग्यूम्स के अंदर पाए जाते हैं जो हमारी दालें वगैरह हैं, और ये कंपाउंड भी जो कुछ न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी या उनकी यूटिलाइजेशन है उसको कम करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गए या कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब ट्रिप्सिन इनहिबिटर और एमाइलेज इनहिबिटर्स ये कई लेग्यूम्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि कंप्लीट वेजिटेरियन भी नहीं होना चाहिए और टोटली आपका नॉन वेजिटेरियन भी नहीं होना चाहिए। तो जो मिक्स या बैलेंस डाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से कि जब आप सेम टाइप की
खुराक ज़्यादा लेते हैं तो वो फिर इस तरह के इश्यूज़ बनाना शुरू कर देते हैं। ये भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। इसी तरह से थायमाइनेज एंजाइम जो है ये विटामिन B1 को डिस्ट्रॉय करता है और ये कहाँ पाया जाता है? फ़िश के अंदर। इसी तरह से एविडीन, ये एक और एंटागोनिस्टिक है बायोटिन के लिए, बायोटिन या विटामिन H भी जिसे हम कहते हैं, और ये एग वाइट के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक और फैक्ट ये भी है कि हम अगर प्रॉपरली कुक ना करें या रॉ फॉर्म में, मतलब अगर हो फ़िश अंडर कुक्ड हो, या इसी तरह से अगर जो अंडे की सफ़ेदी है वो अगर प्रॉपर तरीके से पकी हुई ना हो, तो ये उस वक्त एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सब्सटेंसेस जो हैं ये सब्सटेंशियली या रिमूव हो जाते हैं या ये इनएक्टिव हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या कुकिंग के दौरान, अगर आप प्रॉपर प्रिपरेटरी ऑपरेशंस को, या जो फूड सेफ्टी में भी मैंने आपको पढ़ाया कि कुक द फूड टू राइट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हम इन फैक्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का टॉपिक टॉक्सिकेंट्स। अगर इसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।